सबसे पहले हम उस खबर को बताएंगे जो देश के भविष्य से जुड़े खिलाड़ियों के हक की है। आज तक ने आपको बुधवार को ही दिखाया था कि कैसे हरियाणा में 2 जगहों पर 2 युवा खिलाड़ियों की जान इसीलिए चली गई क्योंकि खेल विभाग जंग लगा ढांचा देकर खिलवाड़ कर रहा है। आज तक ने खबरदार किया तो हरियाणा की सरकार जागी है। बुधवार शाम को ही हरियाणा के खेल मंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में हर खेल स्टेडियम और खेल नर्सरी के बुनियादी ढांचे की जांच की जाएगी। सरकारी व्यवस्था का पता नहीं जांच करने जाए या न जाए, इसीलिए हमने सरकारी व्यवस्था को खुद ही ग्राउंड पर जाकर सच दिखाया है। हरियाणा के अलग अलग खेल स्टेडियम जाकर आज तक संवाददाताओं ने दिखाया है कि किस हाल में खिलाड़ी तैयारी कर रहे हैं ताकि खेल विभाग की नींद टूटे। आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ कंडीशन है। ये काफी साल पहले जो हम हुड्डा सरकार में जो 481 जो खेल स्टेडियम ग्राम स्तर के बनाए गए थे, वो उन स्टेडियमों में से ये सरकार की तरफ से जो है ये खेल स्टेडियम बनाया था। जो सुख सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर जो है बिल्कुल थोड़ी बहुत जो है सुविधाएं जो उस समय दी गई थी, अब फिलहाल रख रखाव न होने के कारण यहाँ पर जो जर्जर हो चुकी है। कोई ध्यान नहीं दिया गया। देख लो आपने दिख दी हो स्थिति, सारा टूटा फूटा पड़ा है, ना कोई साफ सफाई ना कोई लाइट का प्रबंध, सारी लाइट खराब है। ये तो सर ये ही है कि लड़की लड़की खेलते सर, बाथरूम वथरूम ये कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे सर, और कुछ नहीं। कोच का चाहे जो वैसे ये जी। सरकार जो दावा करती है भाई खिलाड़ियों के लिए और खेल के लिए स्टेडियम के लिए काफी बेहतर सुविधा देते हैं, बजट देते हैं, ना जी यहाँ कुछ नहीं। साफ सफाई का भी जी बस अपना पे सरपंच करा दे जैसी भी दे, और कुछ हो नहीं। कोच भी नहीं है यहाँ पर, हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं, बड़े बच्चे करवाते हैं वैसे। अच्छा। कुछ भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। अच्छा। कोच भी नहीं है यहाँ पे। ये तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। खेल स्टेडियम के अंदर जो हॉल बनाया गया है, इस हॉल में ये ओपन जिम लगी हुई है। पंखों की स्थिति देखिए किस तरह से पंखे की जो पंखड़ी है वो क्या यहाँ पर दिखाई दे रही है, किस तरीके से जो छत है उसमें भी दरारें आ चुकी हैं। बास्केटबॉल का कोर्ट और बास्केटबॉल के पोल ये दोनों ही बिल्कुल डैमेज हो चुके हैं, और वहाँ पे जो इधर वाली पोर्शन है उसमें भी काफी नुकसान है, और बिल्डिंग तो बिल्कुल हालत खराब है। क्या किसी प्रकार की व्यवस्था ग्राउंड में क्या कमियां, कुछ सुविधा सरकार की तरफ से? यहाँ पे जब हम सुबह स्टेडियम में आते हैं तो हमें बोटल्स वगैरह मिलती हैं बियर्स की, तो यहाँ पे कोई भी कभी भी आ जाता है। तो यहाँ का जो ये गेट है ये भी टूटा हुआ है। कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब हम वहाँ पे खेलते हैं ना वो टूटा हुआ है, वो हाँ वो बास्केटबॉल का वो भी टूटा हुआ है। और हम वहाँ पे छोटे गर्ल्स खेलते हैं ना तो वो एक वो है होदी, तो वो भी टूटी है, वहाँ पे सारी बॉल गिर जाती है। वो टूटा हुआ है बुरी तरह से। क्या वॉशरूम की पीने के पानी की व्यवस्था है? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। नहीं कोई व्यवस्था। क्या कहना चाहोगे, किस तरह की व्यवस्था पीने के पानी की, चेंजिंग रूम की, वॉशरूम की? कोई नहीं, हमें किसी भी तरह का पानी नहीं मिलता है यहाँ पर, हैंड वॉश वगैरह हो या किसी भी नहीं, वैसा पानी भी नहीं पानी पीने के लिए मिलता। और जैसे सुबह भी आते हैं ना हम कई बार, तो यहाँ पर मतलब दरवाजा भी नहीं है। तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो जिला का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, आइए हकीकत जानने के लिए अंदर चलते हैं। फ्लोर है वो उखड़ा हुआ है, सारी लकड़ी जो है वो निकल चुकी है। आगे का नज़ारा और भी चौंकाने वाला है, कई जगह पर तो फ्लोर है ही नहीं। आगे जो वॉशरूम के दरवाजे हैं वो टूटे हुए हैं, लाइट का बंदोबस्त नहीं है यहाँ पर। आदेश तो सरकार ने हर जिलों को दे दिए गए हैं। अपने क्षेत्र में सभी अधिकारी उस रियलिटी को चेक तो कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी के चेक के साथ साथ हमारी टीम भी उस रियलिटी को चेक कर रहे हैं, आखिर यहाँ पे क्या कमियां हैं और क्या कमियां नहीं है। लेकिन कुछ कमियां भी पाई तो कुछ ये भी पाया कि आखिर यहाँ पर कोच की कमी पाई, क्योंकि कोच की जब बात करें कि खेल कोच यहाँ पे ज्यादा कर कोच की कमियां पाई, उसके वजह से जर्जर हालात कहीं ना कहीं नजर आते हैं। क्योंकि कोच होते तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखा जा सकता है। लेकिन हमारी अधिकारियों से भी बात हुई तो उनको कहना है कि कोच की कमी से यहाँ पे कई चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम तो उनको होती है। लेकिन बात करें कि यहाँ पे जब जर्जर हालात देखे तो उनके ऊपर जाल नहीं था, तो कहीं ना कहीं उनको रंग पेंट नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं दीवारों की बात करें तो दीवारों पर गेट नहीं लगे नजर आ रहे थे, दीवार टूटी हुई नजर आ रही थी। तो आखिर
तो कहीं ना कहीं ये कि बॉक्सिंग की हम बात करें, बॉक्सिंग जिस तरीके से बच्चे बॉक्सिंग के लिए हरियाणा में कहीं ना कहीं मेडल लेने के काम करते हैं, तो उस ग्राउंड की और उस जगह को हमने चेक किया तो वो भी जर्जर हालात में थी, क्योंकि उनके कहीं नट नहीं थे, तो कहीं उनका जो जहाँ पे वो खेलते हैं तो उनका जो कोच की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं उखड़ी हुई थी। और हमारे इस राउतुला स्टेडियम और रेवाड़ी में स्थित बाकी राजीव गांधी खेल स्टेडियम में जितने भी हमारे प्ले फील्ड है, खास करके बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल, तो उन सभी के लिए हमने एक आदेश जारी कर दिया कि आप अपने अपने चेक करके देख लें कि किसी की कोई पोल की जर्जर हालत तो नहीं है। लेकिन हमारे सभी पोल दुरुस्त है और हमारे सभी कोचेज वहाँ पर तैनात हैं। इसके साथ साथ राउतुलाराम स्टेडियम में आपने देखा होगा यहाँ दोनों के दोनों बास्केटबॉल कोर्ट बिल्कुल नए पोल लगे हुए हैं और ठीक है, सिंथेटिक ट्रैक बन रहा है।